मैं आप सभी पत्रकार बंधु का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमने कल एक प्रेस वार्ता के लिए आपको बुलाया था। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवा मुख्यमंत्री हैं और आज जिस मामले को लेकर हम बात करने वाले हैं, जिस मेरे साथ एक परिवार आप देख रहे हैं, आगे यही आपसे बात करेंगे। ये मामला है विनीत जी जो मेरे साथ ये बैठे हैं, विनीत पगडाल जी, ये भारतीय जनता किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री हैं और उसके बाद भी आज ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं क्योंकि इनके पिताजी की और चाचा जी की जो जमीन है मुक्तेश्वर में 50 नाली, वो कहीं ना कहीं भू माफियाओं से खतरे में है। ये अपनी जमीन में तारबाड़ करते हैं, सारे सीसीटीवी के फोटो वीडियोस लेके पुलिस के पास जाते हैं कि इनके तारबाड़ चोरी हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार में कोई भी किसान सुरक्षित नहीं है, उसकी जमीनें सुरक्षित नहीं है। राज्य में भू कानून की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में जो डाकू बैठे हैं उनसे कैसे अपनी संपत्ति को बचाएं, ये बड़ा प्रश्न है। आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं और अब मैं हमारे साथ विनीत जी हैं, दया किशन जी हैं, जिनकी ये जमीन है, आगे की सारी जानकारी वो आपको बताएंगे जी। हाँ, तो जैसे कि बताया कार्तिक भाई ने, तो इस जमीन में एक पक्ष मैं भी हूँ जो पीड़ित हूँ, ये मेरे चाचा हैं। तो ये जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन थी और इसमें पहले हमारे दादाजी के बाद संयुक्त रूप से तीनों चाचा और पापा और इनके चाचा के नाम का है, क्योंकि ये यहाँ रहते थे तो ये जाके देखभाल करते थे। उसके बाद कानूनी रूप से 2009 में एक वाद दाखिल हुआ बंटवारे का तीनों भाइयों में, 2012 में बंटवारा हुआ और जो हमारी पुरानी हल्की तारबाड़ थी उसको इन्होंने और जरा मजबूत किया लकड़ियों में तारबाड़ लगा के। उसके बाद इस साल, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं हर कोई जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त है, तो हमने जाके जनवरी से अपनी तारबाड़ पक्की करनी चालू की। करीबन 4 लाख मूल्य की हमने एंगिल और तारबाड़ की और उस तारबाड़ को 25 सितंबर को एक पक्ष ने चोरी किया। वो 20 से 25 लोगों को लेके गया था वहां पे, और मौके जब हमें पता चला, क्योंकि हम यहाँ भावर में हैं, 27 तारीख को भाई लोग गए, 28 को क्वारब चौकी में हमने सूचना दी, क्वारब चौकी के चौकी प्रभारी आए, उन्होंने यहाँ तक वहां से जो हमने फोटो सीसीटीवी से वाहनों की फोटो दिखाई, इन नंबर पर फोन करके वाहन स्वामियों से पूछा कि आप गए थे? उन्होंने कहा हम गए थे, हम तो किराए पे गए थे, माल उठा के हमने हल्द्वानी में कहाँ रखा है, उन्होंने उनको यहाँ तक बताया। और हमने कहा माननीय, सामने जो सीसीटीवी अथास में लगा है या एक दो जगह और लगे हैं, आप इनकी भी रिकॉर्डिंग जब कीजिए क्योंकि इनसे आपको पूरा सबूत मिलेंगे। उन्होंने कहा हम करेंगे इमीडिएटली, क्योंकि दूसरा पक्ष जो चोरी किया है जिसपे हमें शक है, उनका एक रिश्तेदार IRS है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, IRS अधिकारी है, उसके दबाव में प्रशासन पूरा काम कर रहा है। उसने तुरंत दबाव डाला, कोतवाली भवाली आई। कोतवाली भवाली में 3 अक्टूबर को प्रेम विश्वकर्मा जी फोन करते हैं सामने गाड़ी वाले को कि 2 घंटे में गाड़ी यहाँ खड़ी हो जानी चाहिए। उसने कहा हाँ सर। वो 2 घंटे आज तक पूरे नहीं हुए। 12 दिन बाद बहुत कोशिश करने के बाद हमारी FIR दर्ज हुई। और चोरी के केस में सबसे पहला पुलिस का काम होता है सामान को जब्त करना, वाहन को जब्त करना और CCTV को संरक्षित करना। आज तक हो सकता है पुलिस ने ये काम भी ना किया हो, जबकि हमने कई जगह कंप्लेन कर दी और हर जगह यही होता है। मीणा जी से भी हमने लिखित में कंप्लेन दी, हर जगह यही होता है कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर हमें पता है दूसरा पक्ष IRS अधिकारी का है और उसका दबाव चल रहा है, प्रशासन पूरा मिला है, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसमें यह हमको बार बार कोतवाली में बैठाल के कॉम्प्रोमाइज के लिए वो करा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज करो। मैं आपको करा रहा है, ये प्रशासन करवा रहा है कि भैया आओ कॉम्प्रोमाइज करो। जैसे आप कौन बुलाएगा चौकी पे? हमें कौन सी चौकी में? भवाली चौकी पे। थाना हुआ? हाँ भवाली थाना में। रिसीव नहीं है। कौन बुला रहा है? ये वहाँ पे जो इस समय SSI थे विश्वकर्मा जी, क्या नाम है उनका पूरा? ये प्रेम विश्वकर्मा जी। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। अभी तो कल हमारी बात हुई तो बोले हमने दबीश दी। अरे दबीश सब तुमको पता है, सब कुछ सामने है, चोर कौन है उनको वो पता है। इतना तक हमको जो नाम बताया, हमने आज तक उन लोगों के नाम नहीं समझे। अमित बारात होगी बताते हैं, वो एक जो प्रशासन हमको बताती है। और इसमें क्या कहते हैं, जो वो है भी इस टाइम पे महिंद्रा कोटक बैंक में मैनेजर की पोस्ट में बताते हैं हमको, जो प्रशासन बताता है कि ये वो है। जो हम लोग सारा कुछ ये प्रशासन ने बताया, प्रशासन को सब कुछ पता है मुंह के सामने कि किसने निकाला है, कौन निकाला है, क्या निकाला है। तो प्रशासन इस मुद्दे को जमीन की उधर को घुमाना चाहता है कि जमीन तेरी नहीं मेरी नहीं। एक पल के लिए चलो ये, मगर चोरी करने के बाद मेरे समझ में नहीं आता कि जमीन का पक्ष कहाँ से आता है। मैं तो इतना कह रहा हूँ, जमीन के पेपर मेरे पास पूरे हैं। जमीन
ये अगर कहते हैं कि जमीन का मामला है तो मैंने ये भी कह दिया आप जमा करवा दीजिए जमीन का, अगर मेरी जमीन गलत होगी तो मैं सब पे मेरे पास पूरे दस्तावेज के साथ हूँ। जमीन किस जगह पर है? ये जगह जमीन बताएं, सतौली में खेत नंबर है 4052, ठीक है। और हमारे पड़ोस में सनद के लिए अगर मैं बताना चाहूँ सतौली ग्राम, हाँ ग्राम सतौली, ये परगना रामगढ़, ब्लॉक रामगढ़, तहसील और जिला दलिता। देखिए, और हमारे पड़ोस में जो पड़ोसी है मैं बता देता हूँ, जो खेत में आप सरहद 408 भी पड़ोसी हैं, हम साफ पुलिस को बता सके, लेकिन पुलिस का ध्यान कहीं और भटकाना है। देखिए, आज का जो मामला है सीधे सीधे ये मामला है, इसमें एक तहरीर दर्ज होती है और जब ये तहरीर दर्ज किस तारीख को दर्ज हुआ? 1 महीना 1 दिन 12/10/2024 और जैसा नया आपराधिक कानून है उसमें सीधे सीधे ये है कि मुकदमा दर्ज होते ही 3 महीने के अंदर इसमें जो है चार्जशीट दाखिल हो जाती है। आज 1 महीना हो जाता है। इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि पुलिस कोतवाली बुलाकर मुकदमा दर्ज होने के बाद ऐसे आरोपियों को बैठाती है और कहती है समझौता कर लो, और समझौता नामा भी पुलिस खुद बनाकर लाती है। ये पुलिस क्या कर रही है नैनीताल की, ये देखिए, ये समझौता नामा पुलिस खुद बनाकर लाई है कि इस पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए, और इस पे जब हस्ताक्षर ये नहीं करते हैं तो इनकी एफआईआर तो दर्ज होती है। ये भाजपा के खुद मंडल मंत्री हैं। इसमें देखिए, विधायक बंशीधर भगत जी ने भी एसएसपी को आदेश दिए कि इस पे कार्रवाई की जाए। सत्ता पक्ष के कई लोगों ने आदेश किए, मगर आज जो उत्तराखंड में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक IRS अधिकारी के दबाव में पुलिस इतनी इस कदर जो आप जिसकी जमीन है, जो परेशान है, उसकी सुनने की बजाय उस IRS अधिकारी की, जो तथाकथित IRS अधिकारी है, उस IRS अधिकारी के दबाव में इनके मुकदमों पर इनका नाम उनका कुछ मेहरा है। ये जो अभियुक्त है जिसने खूंटे हटाए उनके जीजाजी हैं। और बहुत ये हल्द्वानी इनकम डिपार्टमेंट में भी ये हम लोग मतलब दबा जा रहा है कि कहीं से इनको दबाया जाए। ये मैं एसपी साहब को 2 बार क्या वो अपने पत्र दे चुका हूँ, 1 बार मैं पर्सनली मिल भी चुका हूँ, 3 बार मैं उनसे मिला। DIG साहब को भी मैं अपना पत्र दे चुका हूँ। ये इसके सारे खसरा खतौनी हमारे पास मौजूद हैं। और एक और देखिए, आप देहरादून में उतना बड़ा मामला होता है और सचिवालय में आम जनता की एंट्री बंद कर दी जाती है और आई कार्ड लगा दिए जाते हैं। सचिवालय में अगर एक आम आदमी जाता है तो आई कार्ड लगाकर प्रशासनिक अधिकारियों की एंट्री होगी, और दूसरी ओर एक भाजपा का ही पदाधिकारी जो है परेशान है, क्यों? उसकी जमीन से तार बाड़ छोड़ी होती है, चोरी करने वाली गाड़ी स्पष्ट आ रही है UK 04017 UK 04 CB 1997। ये पूरी देखिए चौकी में रिसीव करा के आए हैं, बकायदा फोटो ली हुई है और सारी वीडियोज हम देखे आए हैं। वीडियोज अपने पास मगर एक IRS अधिकारी के दबाव में आज नौकरशाही काम कर रही है। आज नौकरशाही किस कदर हावी हो चुकी है, वो ना सत्ता पक्ष के 4 बार विधायक रह चुके बंशीधर भगत जी की सुनने के लिए तैयार है, ना वो किसी और की सुनने के लिए तैयार है। एक IRS अधिकारी का फोन इतना भारी पड़ रहा है प्रशासन पे, नैनीताल पुलिस के SSP पे इतना भारी पड़ रहा है। मुकदमा लिख दिया गया है तो उसकी तो प्रोसेस है ना, फिर अभी 90 दिन आपने खुद ही कहा और 1 महीना 5 दिन अभी तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस तो तरीके से चले। अभी तक का कोई ये मुझे दबाव बनाया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए ये 2 महीने दिए जा रहे हैं या 90 दिन दिए जा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट सर, श्रीमान जी, प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस में एक प्रक्रिया होती है, सबूतों को संरक्षित करना और सामान को जब्त करना। यानी चोरी के केस में आप डिले करके क्या मौका दे रहे हैं कि CCTV उड़ जाए और सामान खुर्द-बुर्द हो जाए और गवाहों को पलटा जाए। आप जांच करें, 90 दिन में चार्जशीट कीजिए, लेकिन पहले दिन आपको जो काम करना था, जो पुलिस मैनुअल में भी लिखा है, जो आपके CRPC और आज BNS में भी लिखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, अदर प्रक्रिया क्या है, जो उन्हें करना चाहिए था, वो आज तक नहीं कर रहे। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अच्छा ये बताइए, उस जमीन पर आज तक काबिज कौन था? हम हैं, अभी काबिज थे, कागजी, मतलब वहाँ पर खेती-बाड़ी कुछ ऐसी होती थी, कुछ पेड़ वगैरह कागजी तौर से भी काबिज है और वैसे भी काबिज है। जमीन ऐसा कोई जमीन कब्जाने का मामला ये अब लग रहा है हमको कि जमीन कब्जाने का मामला, क्योंकि जब जमीन के और घुमाया जा रहा था। तो देखिए, सरताज भाई ने एक बात कही कि ये काम ऐसा पुलिस जांच कर रही है, तो पुलिस जांच करे, मगर पुलिस ये ना करे। यहाँ पर देखिए, आप ये चौकी में बैठा रहे हैं और ये समझौता नामा आप देख सकते हैं। इसमें ये समझौता नामा पुलिस लिख के ला रही है और पुलिस कह रही है कि इस पे समझौता कर लो तुम। तो पुलिस ये क्यों कह रही है? पुलिस
सामान की बरामदगी करे, पुलिस कार्रवाई करे और उसके ऊपर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करे। पुलिस ऐसे समझौते नामे लाकर ये अभियुक्तों को ऐसे क्यों बैठा रही है कोतवाली के अंदर, और क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है नाजायज कि ये आकर उस मामले में समझौता करें, ये हमारा प्रश्न है नैनीताल पुलिस से। क्या ब्यूरोक्रेसी के दबाव में ऐसा एक कार्य होगा कि अभियुक्तों की जमानत हो गई है? अभियुक्तों की जमानत छोड़िए, सामान की बरामदगी नहीं हुई अभी तक। उनका कहना ये है कि ये बहुत बड़ा ये चोरी का मामला नहीं है, इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हो सकती है, इसमें खाली आपका माल जब्त अगर होगा तो वो भी उनके लिए मना कर रहे हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। एक छोटा सा चोर अगर कोई मोटरसाइकिल चोरता है तो उसको अंदर ले आया जाता है, और ये चोर में फर्क है। मेरे बल्कि उनसे बात भी हुई थी, मैंने कहा सर एक उसी मामले में एक छोटा चोर आया था, उन्होंने उसको तुरंत अंदर किया, और ये चोर उनके कहते हैं कि चोर नहीं है, ये अलग तरीके का चोर है। यही है कि उसकी पहचान है वो इसलिए चोर नहीं है, और जो दूसरा चोर है उसकी पहचान नहीं है वो तो अंदर चले जाता है। अरेस्टिंग अभी तक कुछ नहीं हुई है, सब कुछ पता है वीडियो का। और इसमें थार भी है, जो कि सबसे पहले एसआई गोविंदी टमटा जी है वारप चौकी की, तो उनने जो पता किया था उसमें थार आई थी, उन्हें सब कुछ बताया। गोविंदी टमटा जी को सब कुछ पता है कि किसने करा क्या नहीं किया। उसके बाद जब उनको सारा मामला पता लग गया, उनने फिर भवाली कोतवाली से फिर अब रामगढ़ चौकी जो आईओ बने हमारे रामगढ़ चौकी के बने हैं गुलाब सिंह कंबोज जी, अब उनको भी मैं बुलाता हूँ कि सर आ जाइए। बड़ी मुश्किल से बड़ी अभी एक बार मैं उनको जबरदस्ती कर कुरा के वहाँ जगह में ले गया हूँ, अभी तक कोई नहीं, मतलब जब फोन करता हूँ मैं ही करता हूँ, मेरे पास आज तक कभी फोन नहीं आया है। मैं फोन करता हूँ, हाँ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उनका। और हमेशा वो बिजी रहते हैं, कभी कहते हैं कहाँ ड्यूटी हो, कभी कहाँ ड्यूटी, मतलब हमारी चोरी हुई है। और साफ सीधी मैं कहना भी चाहता हूँ, मुझे जान का खतरा भी है। 48.5 नाली है हमारी और इनकी मिला के, दोनों मिला के 48.5 नाली है। और जहां तक मुझे पहले दिन से ही इसमें अंदेशा था, प्रभाव को देखते हुए मैं आज कहना चाह रहा हूँ, पुलिस लास्ट में यही कहेगी कि सीसीटीवी डिलीट हो गए हैं, हमने संरक्षित नहीं किए हैं, सामान खुर्द-बुर्द कर देगी या कुछ और दिखा देगी। और प्रशासन ये कहता है कि प्रशासन ये कहता है कि हमको ऊपर से दबाव हुआ देहरादून। अब कौन सा दबाव है मैं देखना चाह रहा हूँ कि देहरादून से कौन सा दबाव है। अब वो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन जो उनका कहना है कि हमें ऊपर से दबाव हो, कैसा दबाव हो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके का दबाव है।